हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 7th। बच्चों, ये आपकी हिंदी नंदिनी पाठ्य पुस्तक है और आज हम इसमें देखिए पाठ पढ़ेंगे। पाठ 19, दुख का अधिकार। पाठ का नाम है दुख का अधिकार। ठीक है। और ये पाठ जो लिखा है, इसके जो लेखक हैं वो हैं यशपाल जी। ठीक है, यशपाल जी इसके लेखक है और उन्होंने ये पाठ लिखा है कि दुख का अधिकार। ठीक है, देखिए दुख तो सभी लोगों को होता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि एक अमीर को दुख का अधिकार कैसे होता है और एक जो दुखी आदमी है, जो गरीब है, जो परेशान है, बहुत बेबस है, उसका दुख का अधिकार किस तरीके का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लेखक ने एक पोशाक के बारे में बताया है। ठीक है, कि पोशाकें जो होती हैं वो मनुष्यों को विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझना, क्योंकि मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती हैं। वे हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती हैं, परंतु कई बार ऐसी भी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय ये पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। अब देखिए, इसकी जो पहली लाइन है इसको समझिए। मनुष्यों को पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। पोशाक के द्वारा ही हम समझ पाते हैं कि ये बहुत अमीर है और ये बहुत गरीब है। ठीक है, एक आदमी को हम देखते हैं जो कि फटे हाल है, जिसके कपड़े फटे हुए हैं। ठीक है, तो उसको हम समझ जाते हैं कि ये बहुत गरीब श्रेणी का है। ठीक है, गरीब तबके का आदमी है, या फिर जिसके बहुत पुराने फटे पुराने कपड़े हैं। ठीक है, उसे देख के हम समझ जाते हैं ये भिखारी है। ठीक है, जिसके साधारण कपड़े होते हैं उसको हम समझ जाते हैं कि ये थोड़ा सा मिडिल क्लास है। लेकिन जिसको हम देखते हैं कि सूट बूट में है, बहुत अच्छे से जूते पहने हैं, बहुत अच्छा सूट वगैरह पहन रखा है, काफी महंगे कपड़े हैं, महंगी उसने टाई लगा रखी है। ठीक है, ये सारी चीजें हम देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये बहुत अमीर आदमी है। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे जीवन में आती जाती रहती हैं और इन चीजों सब इन चीजों से रूबरू होते हैं। ठीक है, सबके सामने ये चीजें आती हैं और सब इन चीजों से अंदाज लगा देते हैं कि ये किस श्रेणी से का मनुष्य है। ठीक है, तो ये मतलब तो हुआ कि मनुष्यों की जो पोशाकें होती हैं, मनुष्य का जो पहनने के कपड़े जो होते हैं, मनुष्य के जो कपड़े जो पहनता है वो उसको विभिन्न श्रेणियों में बांट देता है। विभिन्न श्रेणियों में बांटने का मतलब है अमीर, गरीब, मिडिल क्लास, जो भी है मध्यम श्रेणी वाले लोग हैं, वो पोशाक ही उनको बांट देती है। पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। ठीक है, जो पोशाक पहनते हैं लोग बाग, उसी से समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित होता है। दर्जा मतलब कि वो किस श्रेणी का है। ठीक है, अमीर है, गरीब है, भिखारी है, क्या है, वो सारी चीजें वे हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। ठीक है, परंतु कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। ठीक है, मान लीजिए हमने बहुत अच्छी पोशाक पहन ली, हमारे पास बहुत पैसा है और हमने बहुत अच्छी पोशाक पहन रखी है, लेकिन हमारा दिल ऐसा है कि हमें गरीब लोगों पे दया आ जाती है। अब अच्छा, हम निचली श्रेणियों के लोगों को देखते हैं, सड़क पर कोई बैठा है, बाजार में कोई बैठा है, ठीक है, और वो बहुत परेशान है, बहुत गरीब है। ठीक है, तो हम उसको मतलब हम दिल से तो चाहते हैं कि हम उसकी मदद करें, या हम उससे झुककर, सड़क पर अगर कोई आदमी बैठा है, बहुत बेचारा फटे हाल है, बहुत परेशान है, तो हमारा जो दिल है वो तो कह रहा है कि हम उससे नीचे झुक के उसके पास बैठ के और उससे पूछें, उसकी परेशानियों को पूछें, उसकी कुछ अगर मदद हो सकती है तो उसकी मदद करें। लेकिन जो ये पोशाक है ना, जो हम सूटेड वूटेड में होते हैं, जो हम पोशाक पहने रहते हैं, वो क्या हो जाती है, वो अड़चन बन जाती है। वो पोशाक जब हम अपनी तरफ देखते हैं कि हमने इतनी अच्छी पोशाक पहन रखी है, इतने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, तो हम उसको मतलब वहां बैठने में हम शर्म महसूस करेंगे। उसके पास रोड में अगर कोई बैठा हुआ है, गरीब आदमी है, ठीक है, वो परेशान है, तो हम अंदर से तो चाह रहे हैं कि उसको हम उसकी परेशानियों को देखें, समझें। लेकिन जब हम सोचते हैं कि इसके पास हम बैठ के इससे पूछे, तो जो हमारी पोशाक होती है वो हमेशा बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने में
रोके रहती है। ठीक है, जो वायु की जो लहरें होती हैं, अच्छा पतंग जब कट जाती है ना तो वो एकदम से भूमि पर नहीं गिरती है, हवा में थोड़ी देर चलती रहती है, उड़ती रहती है। ठीक है, इसी तरीके से खास परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों में भी हमारी जो पोशाक होती है वो हमें झुकने से रोकती है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। ठीक है, तो लेखक बता रहा है कि बाजार में जो फुटपाथ होता है, यानी सड़क के किनारे, एक खरबूजे की डलिया आती है और उसमें कुछ मतलब जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। ठीक है, खरबूजे थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। ठीक है, वो खरबूजे जो बेचने वाली थी वो अधेड़ उम्र की थी, यानी कि बूढ़ी औरत थी, और वो रो रही थी। खरबूजे तो बेच रही थी लेकिन वो रो रही थी। खरबूजे की बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। ठीक है, जो खरबूजे रखे थे वो बेचने के लिए थे, लेकिन उन्हें कोई खरीद नहीं रहा था। उन्हें खरीदने के लिए लोग आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए, सिर को घुटनों पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। ये लेखक ने बोला है। ठीक है, जो लेखक है वो बाजार में देख रहा था कि ये खरबूजे वाली है जो अधेड़ उम्र की औरत है, और वो बैठी हुई है, उसके पास खरबूजे पड़े हैं, रखे हुए हैं, लेकिन कोई उनको खरीद नहीं रहा। और वो जो औरत है वो बेचने वाली है, वो कपड़े से उसने अपने सिर पे कपड़ा ओढ़ा हुआ उसमें मुंह छिपा रखा था उसने, और जो अपना सिर है वो घुटनों में उसने रख रखा था। ठीक है, और वो रोए जा रही थी। ठीक है, और जो लोग बाग थे, आसपास जो लोग थे या दुकानें थी, वो सब उसको घृणा से उस स्त्री के संबंध में, जो उस स्त्री के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, उस स्त्री का रोना देखकर, अब लेखक कहता है कि उसका रोना देखकर मेरे मन में एक व्यथा सी उठी, यानी कि मैं बहुत दुखी हुआ, परेशान सा हुआ, और मेरा ये मन हुआ कि मैं इससे कारण जानूं रोने का। लेकिन उसकी जो पोशाक थी ना लेखक की, वो बहुत, देखो ये दिखाई हुई भी है। ठीक है, वो सूटेड बूटेड में था बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से, तो वो जो उसके पास बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हुई। ठीक है, जो लेखक कहता है कि जो मेरी पोशाक थी वही मुझे बैठने के लिए मतलब व्यवधान कर रही थी, मतलब रोड़ा बन रही थी। मैं बैठ नहीं पा रहा था उस अपनी पोशाक को देखकर। ठीक है, एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है। जवान लड़के को मरे हुए 3 दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा के बैठी है। बेहया मतलब बेशरम जो लोग होते हैं उनके लिए होता है। तो एक आदमी ने बहुत घृणा से उसकी तरफ थूकते हुए कहा, देखो मतलब कितनी घृणा कर रहे हैं उस औरत से, उसकी मजबूरी नहीं समझ रहे लेकिन उससे घृणा कर रहे हैं। घृणा से आदमी ने थूकते हुए कहा कि क्या जमाना है। उसकी जवान लड़के की मौत हुई है और 1 दिन भी नहीं हुआ और ये दुकान लगा के यहाँ बैठ गई है, पर ये कोई नहीं समझ रहा था कि वो दुकान लगा के क्यों बैठी, उसकी क्या मजबूरी। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे नियत होती है अल्लाह, अरे जैसी नियत होती है अल्लाह वैसी ही बरकत देता है। जब सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी कसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपस में लोग बातें कर रहे थे। तो एक साहब थे जो दाढ़ी खुजा रहे थे, वो कह रहे थे कि क्या कहते हैं, जैसी नियत होती है अल्लाह वैसी ही बरकत देता है। ठीक है, और सामने जो एक फुटपाथ पर एक खड़ा आदमी था, वो दिया सलाई की तीली होती है, दिया सलाई की जो सीख होती है माचिस की, उससे अपना कान खुजाते हुए कह रहा था कि अरे इन लोगों का क्या है। ये तो मतलब कितनी गंदी तरीके से उससे बोल रहे थे कि ये तो कमीने लोग हैं, रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, मतलब इसको रोटी की ज्यादा जरूरत है, अगर बेटा मर गया तो इसको कोई चिंता नहीं है, इनका कोई धर्म ईमान सब जो होता है वो रोटी का टुकड़ा ही होता है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है इसके घर में सूतक है, कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म
कैसा रहेगा, सब अंधेर है। तो वो जो दुकान पर बैठे हुए थे लाला जी, वो कह रहे थे कि क्या कहते हैं, मतलब इसके घर में तो सूतक लगा हुआ है, जब कोई मर जाता है तो 13 दिन का सूतक लगता है ना, जो शोक मनाते हैं 13 दिन का, ठीक है। तो बोले आते जाते लोगों को तो पता नहीं है कि इसके घर में सूतक लगा हुआ है, कोई भी इसका खरीद लेगा तो इसको क्या चिंता है, किसी का भी ईमान धर्म सब खराब हो जाएगा, ठीक है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता चला उसका 23 वर्ष का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। तो जो लेखक था उसने आस पड़ोस जब क्योंकि उसकी पोशाक ऐसी थी तो वो नीचे तो बैठ के उस बुढ़िया से कुछ पूछ नहीं पा रहा था, तो उसने क्या करा कि पास जो दुकानें थी पास पड़ोस में, वहां पर उसे पूछने में पता चला कि इसका जो लड़का था वो 23 साल का था, जवान लड़का था, और वो घर में जो है उसकी बहू और पोता पोती हैं, और लड़का जो है शहर के पास एक छोटी सी जमीन में कछियारी, मतलब जहां पर हम सब्जियां वगैरह उगाते हैं उस जगह को कछियारी बोलते हैं, ठीक है। तो परिवार का निर्वाह करता था, और खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का बैठ जाता था सौदे के पास और कभी माँ बैठ जाती थी। तो बच्चों आपने ये इतना पाठ पढ़ा और समझा, आप इसकी रीडिंग करेंगे और इसको एक बार फिर समझेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके।